नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। ध्यान दें, अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स पढ़ने के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स का जो मतलब है यहाँ पर एटम है। जैसे हम बोलेंगे कि पोलर डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स का मतलब यहाँ पर क्या है? एटम है। तो मॉलिक्यूल्स का मतलब यहाँ पर एटम्स होगा। क्या है पोलर वाले डाइलेक्ट्रिक मटेरियल? ये ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूल्स में यानी जिनके एटम्स में जो डिस्ट्रीब्यूटेड आपका चार्ज है वो नेगेटिव वाला इन फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जैसे मैं यहाँ पर एक पोलर वाला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बना लेता हूँ। ये हमारे पास में पोलर वाला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किससे मिलकर के बना है? एटम से मिलकर के बना है। तो ये पोलर वाला जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ये एटम से मिलकर के बना है। हम इससे एक एटम को बाहर निकालते हैं, तो ये एक एटम, ये सिंगल एटम। अब जरा इस सिंगल एटम को बड़ा कर देते हैं, मैग्नीफाइड कर देते हैं। ये हमने सिंगल एटम को बड़ा कर दिया, मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड सिंगल एटम। अब इस सिंगल एटम जो मैग्नीफाइड हो चुका है उसके अंदर क्या है? अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, नेगेटिव चार्ज वाला। तो जो ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिखरा हुआ है। और अंदर क्या है एटम के? न्यूक्लियस है, जहां पर प्रोटॉन वाला चार्ज यानी कि पॉजिटिव वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस एटम में नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और पॉजिटिव चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मेरे पास उधर स्पेस तो है, लेकिन जो ऑनलाइन क्लास चल रही है उसमें उधर दिखेगा नहीं, तो मैं अब जरा इसी को दोबारा से बनाता हूँ। तो मैग्नीफाइड सिंगल एटम मैंने फिर से बना लिया। ये मैग्नीफाइड सिंगल एटम, मैग्नीफाइड सिंगल एटम। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हम ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेगेटिव चार्ज क्यों देखें? हम तो इसका सेंटर ऑफ मास देखें। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या नेगेटिव चार्ज है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड मास का सेंटर ऑफ मास होता है उसी तरीके से और उसी सोच से अगर आप ये कहोगे सर सेंटर ऑफ चार्ज निकालेंगे कैसे, बिल्कुल उसी प्रोसेस से निकालेंगे जैसे सेंटर ऑफ मास निकालते थे। सेंटर ऑफ मास निकालते समय तुम केवल किसको काउंट करते थे? मास को। m1 लेते थे, उसकी लोकेशन x1 y1, m2 लेते थे x2 y2 और फिर xcm बराबर m1 x1 प्लस m2 x2। अब जैसे ये चार्ज है q1, इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी? x1 y1। इसके बाद ये q2 x2 y2। सेम प्रोसेस में केवल मास की जगह पर क्या आएगा? चार्ज आएगा। तो अब इस एटम में हम सीधे सीधे सेंटर पर बात करते हैं, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो इस एटम का सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कहीं ना कहीं होगा, मान लेते हैं वो ये है। और इस एटम में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी होगा कहीं ना कहीं, हाँ बिल्कुल होगा, मान लेते हैं वो ये। अच्छा, सेंटर ऑफ मास पर पूरा का पूरा मास काम करता है, तो सेंटर ऑफ चार्ज पर पूरा का पूरा चार्ज काम करेगा। मान लेते हैं कि टोटल जो चार्ज है नेगेटिव वाला वो Q है, तो टोटल जो चार्ज है पॉजिटिव वाला वो भी क्या है? Q है। तो देखो इस एटम के अंदर हम दो लोगों को देखेंगे। एक एटम है, उसके अंदर कितने लोगों को देखेंगे? दो लोगों को। और इसीलिए हम यहाँ पर एटम को क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मतलब होता है एक से ज्यादा, इसीलिए इस टर्म की वजह से हम यहाँ पर एटम को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। अब देखिए इस एटम में जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है और जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो कॉन्साइड नहीं होता।
पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है? ये ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं जिनके एटम्स में या जिनके मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड नहीं होता। अब जब सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड नहीं होता तो हर एक एटम अपने आप में डाइपोल है। देखो ना, इस एटम के अंदर ये वाला नेगेटिव ये वाला पॉजिटिव हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस एटम के अंदर क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हर एक एटम के पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी है, और इसीलिए इनको कहा जाता है पोलर। पोलर का मतलब समझते हो ना, पोल होना। तो हर एटम के पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं। अब जब ये थ्योरी का ये विजन सामने आया कि भाई हर एक एटम जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल रखता है, तो देखो इस थ्योरी के अपोज में जो लोग थे उन लोगों ने एक क्रॉस क्वेश्चन किया, भाई इस एटम के पास डाइपोल है, इस एटम के पास डाइपोल है, इस एटम के पास डाइपोल है, सारे के सारे एटम के पास डाइपोल है। तो एक फंडा है कि जहां डाइपोल होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फार्मूले आपको मिले हैं डाइपोल के केस में, ये मिला है, इसी में 2 लगा दो तो ये मिला है। आप देखो ना, और अगर आप लोग उसमें चले जाएं पीसीएस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो फार्मूला क्या मिला? देखो, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये मिली है, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये मिली है, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये मिली है। कुल मिला के यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो ये कि डाइपोल की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कभी नहीं मिली है। आप चेक करके देखो। चलो जरा पीसीएस का ये वाला फार्मूला देखते हैं, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कभी 0 हो पाएगी डाइपोल की वजह से? कभी 0 नहीं हो पाएगी। आप देख सकते हो भाई, पी की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, आर की वैल्यू थोड़ी या बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ होगी। हाँ, ये थीटा को तुम करा सकते हो 0, चलो थीटा 90 हो गया तो अंडरवुड में 1 तो रह जाएगा ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द डाइपोल कभी 0 नहीं होती। और पोलर वाले डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का हर एक एटम, हर एक मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट रखता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल है डाइपोल मोमेंट भी होगा। ये देखिए, ये रहा डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। तो इस एटम के पास में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सभी एटम के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। यही तो मतलब निकल के आया। तो अगर इस मटेरियल के हर एटम के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम इसको टच करते हैं तो ये हमको झटका क्यों नहीं देता? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ह्यूमन बॉडी क्या करेगी? शॉक लेगी। ह्यूमन बॉडी जैसे उसको टच करेगी तो शॉक लगेगा। तो बात को समझें, जो लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का मॉडल दे रहे हैं और उस मॉडल में जो वो सोच रहे थे कि सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कॉन्साइड नहीं होता है, तो उस वजह से एक क्वेश्चन निकल के आया कि हर एटम के पास डाइपोल मोमेंट है। तो जब हर एटम के पास डाइपोल मोमेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, और जब हर एटम के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो पूरे मटेरियल के पास में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर हम इसको टच करें तो हमको शॉक क्यों नहीं लगता? या हम इसके अगल बगल कोई डिस्चार्ज ले जाएं तो उस पर फोर्स क्यों नहीं लगता? अब इसका जवाब देना था, मामला फंस चुका था। तो इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले लोगों ने तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकाला? उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पोलर वाले हैं, हम अपनी बात पे ही कायम है। वो मॉडल जो दे रहे हैं, जो थ्योरी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो जो थ्योरी है वो मेरी थ्योरी सही है। अब हम आपको जवाब देते हैं कि आपको शॉक क्यों नहीं लगता। अब हम आपको ये बताते हैं कि अगर अगल बगल डिस्चार्ज रखो तो वो फोर्स फील क्यों नहीं करता, उसकी वजह सुनो। इस मटेरियल में जो एटम्स हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि जैसे इस वाले एटम का डाइपोल मोमेंट इस तरफ है तो किसी ना किसी एटम का डाइपोल मोमेंट एंटी जरूर होगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट जितना है उतना ही इसका तो है, और दोनों का टोटल क्या हो गया? 0। इस वाले एटम का अगर डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ है
तो इसका कहीं ना कहीं जो है इसको कैंसिल करने वाला भी होगा। इस वाले एटम का डाइपोल मोमेंट अगर इधर है तो कोई ना कोई इसका एंटी जरूर होगा। इस वाले एटम का अगर डाइपोल मोमेंट ये है, इसका भी एंटी कहीं ना कहीं जरूर होगा। इस तरीके से इंडिविजुअली तो इनके पास में डाइपोल मोमेंट है, लेकिन ये सारे के सारे लोग एटम के अंदर इस तरीके से अरेंज होते हैं कि जो नेट डाइपोल मोमेंट है पूरे मटेरियल का वो क्या है, 0। और फिर फार्मूला फिर से लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, तो जो नेट डाइपोल मोमेंट P है वो 0 हो जाएगा, तो E भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो जो क्वेश्चन था कि शॉक क्यों नहीं लगता, उसका आंसर ये दिया गया। और जब आप किसी मॉडल को रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं, तो उसके अगेंस्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं और आप उनका सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे लेते हैं, तो वो मॉडल क्या हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है। तो ये जो आंसर दिया गया वो एक्सेप्ट किया गया, एंड दैट इज वाई आज भी पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में जो मॉडल हम पढ़ते हैं वही पढ़ते हैं जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो सपोर्टिंग डायग्राम तो बनते रहेंगे। हेडिंग है आपकी पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। क्योंकि हम यहाँ पर एक एटम के अंदर 2 लोगों को देखेंगे, इसीलिए कभी कभी एटम्स को हम क्या लिख दिया करेंगे, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। हेडिंग है आपकी पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, और इसमें पहला पॉइंट लिखें, these are such dielectric materials, these are such dielectric materials, these are such dielectric materials in which center of positive charge, ये बात अंडरलाइन करके लिखना, in which center of positive charge not coincide with, इस बात को पूरा अंडरलाइन करके लिखना, center of positive charge not coincide with center of negative charge, in which center of positive charge not coincide with center of negative charge for each atom, ब्रैकेट में मॉलिक्यूल, for each atom ब्रैकेट में मॉलिक्यूल, फुल स्टॉप। therefore each atom behaves like a, therefore each atom behaves like a electric dipole, and having its own electric dipole moment, In general, all molecules ब्रैकेट में atoms, in general all molecules ब्रैकेट में atoms, ब्रैकेट क्लोज, of polar dielectric material, in general all molecules atoms of polar dielectric material are arranged such that net dipole moment को अंडरलाइन करना, such that net dipole moment becomes zero, therefore polar
dielectric material, therefore polar dielectric material having no electric field, therefore polar dielectric material having no electric field, polar dielectric material having no electric field। तो आप सोच समझ के इन क्वेश्चंस के जरा आंसर दीजिए जो आपसे ओरली पूछ लिए जाए। पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के सिंगल एटम का डाइपोल मोमेंट कभी जीरो नहीं होता। सही है गलत? सही है। सिंगल एटम, ये जो तुमने सिंगल एटम निकाला हुआ ये, तो मैग्नीफाइड सिंगल एटम हैविंग नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, इसका डाइपोल मोमेंट कभी जीरो नहीं होगा। लेकिन जनरली आपके पोलर वाले डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो क्या होगा? जीरो। अगर आप पूरे मटेरियल की बात करोगे तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 P नेट और नीचे r³ √3 cos² θ + 1, तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। इसलिए आपके जनरल कंडीशंस में ये पोलर वाले डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किसी भी तरीके का कोई फील्ड नहीं देता। सपोर्टिंग डायग्राम बना लीजिए, स्टार्ट यहाँ से होगा। यह है आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, उसका हमने सिंगल एटम बाहर किया, उसके बाद उसको हमने बड़ा कर दिया, मैग्नीफाइड कर दिया। चारों तरफ न्यूक्लियस जो जोन होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। कुछ थ्योरी ये भी सोचती है कि इलेक्ट्रॉन जो है फॉर्म ऑफ द क्लाउड है, यानी कि जैसे गैस, इलेक्ट्रॉन गैस कहा जाता है उनको, नेगेटिव चार्ज का है। पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के एग्जाम्पल्स में कुछ एग्जाम्पल आप दे सकते हो। NH3 है, HCl है और वाटर है कि नहीं बताओ? वाटर भी है एंड मैनी मोर। ये है पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के कुछ एग्जाम्पल।